नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। 7वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने ब्रह्मलीन मौनी बाबा को किया याद। मौनी बाबा की स्मृति में हुआ सम्मान समारोह। आजमगढ़ मां शारदा पीजी कॉलेज शंभूपुर गहजी के परिसर में ब्रह्मलीन मौनी बाबा की 7वीं पुण्यतिथि पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मौनी बाबा को लोगों ने याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौनी बाबा की याद में निःशक्त जनों ने कंबल वितरण किया। इसके बाद भंडारा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर भवानी नंदन यति का भव्य सम्मान समारोह किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती और ब्रह्मलीन मौनी बाबा के चित्र पर दीप धूप और माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि जूना अखाड़ा गाजीपुर के पीठाधीश्वर भवानी नंदन यति, प्रबंधक फौजदार सिंह, डॉक्टर दिवाकर सिंह, पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश अरुण कुमार सिंह, नारायण दास, शुभम दास एवं दैवज्ञ दुर्वासा मंडल मुन्ना बाबा ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शंभूपुर गहजी स्थित मां शारदा पीजी कॉलेज परिसर में ब्रह्मलीन मौनी बाबा की 7वीं पुण्यतिथि पर भव्य ढंग से आयोजित किया गया। महान विभूतियों का माल्यार्पण, मौनी बाबा की स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। देवज्ञ दुर्वासा मंडल मुन्ना बाबा ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा कि जिस ढंग से बच्चे के इलाज के लिए अच्छा डॉक्टर खोजते हैं, उसी ढंग से गुरु को खोजना चाहिए। गुरु की महिमा अपरंपरा है। मौनी बाबा का आशीर्वाद ही मुझे लोग आज मुन्ना बाबा के नाम से जानते हैं। कवि प्रभु नारायण पांडे प्रेमी जी ने अपने माध्यम से मौनी बाबा के महिमा का बखान किया। पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश अरुण कुमार सिंह ने कहा कि मौनी बाबा का आशीर्वाद इस धरती को मिला है। वह बिना वस्त्र के रखकर ठंडक, गर्मी और बरसात में अपनी प्रचंड तपस्या के बल पर समाज को आशीर्वाद देने का काम किया। जो भी भक्त उन्हें देते थे, मौनी बाबा उसे समाज की सेवा में सुपुर्द कर देते थे। श्रद्धांजलि समारोह के बाद 500 जरूरतमंद लोगों में कंबल का वितरण भी किया गया। देर शाम तक भंडारा का आयोजन चलता रहा। संचालन डॉक्टर सदानंद सिंह ने किया। प्रबंधक एवं संस्थापक फौजदार सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ईजा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव संजय कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष वियोगानंद पांडे, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, मुसाफिर सिंह, राम मिलन सिंह, पूर्व मंत्री शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, कृष्णकांत मिश्रा, डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, प्रबंधक निदेशक संजय सिंह, सौरभ सिंह समेत आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय कुमार पांडे के साथ। आप यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, तालियां आप दी आ रही हैं, यानी आप ही आ रहे हैं। आप इस मंच पर हैं, ये मानिए, ये भाव रखिए कि हम सब पूज्य मौनी बाबा के साथ अपने संतों का गुरुदेव आपके लिए भी कुछ आशीर्वाद लाए हैं। तो वो चाहते थे कि आपको माई का प्रसाद, जो आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और आप सब आपके सम्मान में, तो अपने प्रबंधक जी के सम्मान में जरा ताली बजा करके जोरदार स्वागत। गुरुदेव ने एक ही बार पांचों खड़ा कर देंगे। हाँ, उधर हो जाए, पांचों लोग आपका नमो का गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। लेकिन अभी अंदर जब वार्ता हो रही थी तो आदरणीय हथियाराम मठ के जो पीठाधीश्वर थे, उन्होंने कहा मेरा एक कार्ड बना, लेटर हेड बना, उस पे लोगों ने डॉक्टर लगाया, तो मैंने उसे हटवा के कहा नया लेटर हेड बनवाओ। हम संत हैं, हमारे लिए डॉक्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो गुरुजी, मैं भी इसी नाते नहीं लिखता, लोगों को ये लगेगा पुलिस में इतने पढ़े लिखे लोग भी होते हैं क्या, तो मैं अपने नाम पे आगे नहीं लगाता।
लेकिन उस परंपरा से जब मैं दर्शन के विद्यार्थी की हैसियत से देखता हूं कि राम राज्य की बात की जाती है, हम उस दिशा में कुछ बढ़ भी रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, लेकिन राम राज्य, इधर मेरे कुछ गुरुजन भी बैठे हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, कुछ मेरे अग्रज बैठे हैं, पांडे जी बैठे हैं जिस संस्था से हमने पढ़ा है उस संस्था की पहली पंक्ति के व्यक्ति हैं, तमाम हमारे साथ के लोग बैठे हैं, तमाम हमारे बाद वाले बैठे हैं, इधर हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। राम राज्य एक दिन में आता है। अरे राम राज्य में जितना दशरथ के 4 पुत्रों का योगदान है, उससे कम महाराज जनक की 4 बेटियों का योगदान नहीं। पहले हम अपने घर में देखें कि क्या हमारे घर में भगवान राम के 4 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, और घर के अंदर देखें क्या जनक जी की 4 बेटियां हैं। अगर हैं तो राम राज्य आ जाएगा, अगर नहीं है तो फिर अनावश्यक हम सोचते हैं कि दिल्ली या लखनऊ से राम राज्य आएगा, तो कदापि नहीं आएगा। तप त्याग एवं जन कल्याण की प्रत्याशा में अहर्निश संलग्न, दैहिक सुख से पूर्ण रूपेण विरक्त, संत परंपरा के आध्वर्य ब्रह्मलीन मौनी बाबा की 7वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हुए मां शारदा शिक्षण संस्थान परिवार महर्षि के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करता है। मैं बाबू फौजदार सिंह जी की सौजन्यता से उनके आमंत्रण निमंत्रण पर प्रतिवर्ष होने वाले मौनी बाबा पुण्यतिथि या जन्म तिथि के अवसर पर पुण्यतिथि के अवसर पर विगत वर्ष भी आया था और इस वर्ष भी पुनः आया हूँ। तो यहाँ का जो बाबू साहब का भाव है संतों के प्रति, विद्वानों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, शिक्षा और शिक्षकों के प्रति, वह विगत वर्ष देख करके अति प्रभावित था। उसी प्रभाव से प्रभावित होकर के पुनः इस वर्ष में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अति प्रसन्नता है इस प्रतिष्ठान में आकर के, क्योंकि यह प्रतिष्ठान पहले से इसलिए प्रतिष्ठित है क्योंकि एक संत का आशीर्वाद है। मौनी बाबा महाराज का यहाँ बहुत नाम है। दुर्वासा ऋषि आश्रम के महामंडलेश्वर जी, वर्तमान पीठाधीश्वर भी हमारे सामने संभवतः मुझे लगता है खड़े हैं। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और इस मुल्क का सौभाग्य है ऐसा महापुरुष यहाँ जन्म लिया, बाबू फौजदार सिंह जैसा। उनके प्राचार्य जी, उनके प्रबंधक जी, उनकी समिति के लोग, कोई ऐसा समाज नहीं दिखाई देता जो उनके विषय में थोड़ा भी विपरीत सोचता। सबको अनुकूल बनाए रखने की क्षमता ये संतों का आशीर्वाद है और मैं अति प्रसन्न हूँ। पूज्य जी बहुत, महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। सबसे पहले मैं उस महान मनीषी सदगुरुदेव के रूप में जिनकी पावन पुण्य स्मृति में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसे मौनी बाबा के पावन स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ।